नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के रहस्यमय और अद्भुत तथ्यों की दुनिया में। इस भाग में हम आपको उत्तर प्रदेश के 10 और अविश्वसनीय रहस्यों से रूबरू कराएंगे। हर कहानी, हर किस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। तो तैयार हो जाइए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अद्भुत और रहस्यमयी सफर पर हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है एक ऐसा मंदिर जहां भक्तों को देवता को स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। जी हां, आपने सही सुना, यह है बालाजी मंदिर, जहां मान्यता है कि केवल मंदिर की परिक्रमा करने से ही भक्तों के रोग दूर हो जाते हैं। सदियों से चली आ रही इस मान्यता के पीछे क्या रहस्य है? कहते हैं कि यहाँ के बालाजी महाराज अपनी दिव्य शक्तियों से भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, बिना उन्हें स्पर्श किए। क्या यह महज एक अंधविश्वास है या फिर दैवीय शक्ति का चमत्कार? स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ आने वाले अनेकों भक्तों ने बिना दवा दारू के ही अपने रोगों से मुक्ति पाई है। चिकित्सा विज्ञान भले ही इसे न माने, लेकिन आस्था के आगे तो सब कुछ छोटा है। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत मंदिर के दर्शन के लिए? कन्नौज, इत्रों का शहर, जहां की खुशबू दूर दूर तक फैली है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस खुशबू के पीछे छुपे एक रहस्य के बारे में? कहते हैं कि कन्नौज शहर के नीचे से होकर बहती है मां गंगा की एक धारा। जी हां, यह सच है। हालांकि यह धारा दिखाई नहीं देती, लेकिन स्थानीय मान्यता है कि सदियों से यही धारा कन्नौज की मिट्टी को सुगंधित बनाती आ रही है। इस मान्यता के पीछे कितनी सच्चाई है, यह तो शोध का विषय है, लेकिन कन्नौज के इत्रों की खुशबू का रहस्य आज भी बरकरार है। कहा जाता है कि गंगा के जल में अद्भुत गुण होते हैं। क्या यही कारण है कि कन्नौज के इत्र इतने खास होते हैं? यह रहस्य शायद हमेशा बना रहेगा, लेकिन कन्नौज की मिट्टी की खुशबू और गंगा के प्रति आस्था हमेशा बनी रहेगी। कन्नौज जिले में ही स्थित है एक और रहस्यमयी जगह, भटार गांव किला। यह प्राचीन किला आज खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन यहाँ के किस्से आज भी लोगों को हैरान करते हैं। कहते हैं कि इस किले पर एक शाप है, जिसके कारण यहाँ कोई पंछी भी नहीं उड़ता। स्थानीय लोगों का दावा है कि सूरज ढलने के बाद इस किले में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ परछाइयों को भी देखा है। क्या यह सिर्फ लोगों का वहम है या फिर यहाँ सचमुच कुछ अलौकिक घटित होता है? इस किले का इतिहास भी उतना ही रहस्यमयी है जितना कि इसके बारे में किस्से कहानियां। कौन थे इस किले के असली मालिक? यह किला कब और क्यों वीरान हुआ? इन सवालों के जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में दफन हैं। गोंडा जिले में स्थित है देवपटन मंदिर, जहां जलती है एक अद्भुत ज्योति। कहते हैं कि यह ज्योति पिछले 1000 सालों से लगातार जल रही है, बिना बुझे। यह अमर ज्योति श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि इस ज्योति के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं। मंदिर के पुजारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्योति की देखभाल करते आ रहे हैं। कहते हैं कि इस ज्योति को जलाने वाला तेल भी एक खास तरह का होता है, जो सदियों से एक ही जगह से लाया जाता है। क्या यह सचमुच एक अमर ज्योति है या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? यह तो शोध का विषय है, लेकिन इस ज्योति के प्रति लोगों की आस्था अटूट है। देवपटन मंदिर की यह अमर ज्योति हमें याद दिलाती है कि आस्था की ज्योति कभी नहीं बुझती। ललितपुर और महोबा जिलों के बीच स्थित है एक ऐसा क्षेत्र जिसे लोग गायबस महोबा या उत्तर प्रदेश त्रिकोण के नाम से जानते हैं। यह नाम सुनकर ही रूह कांप उठती है। कहते हैं कि इस क्षेत्र में जाने वाला शख्स कभी वापस नहीं लौटता। पिछले कई दशकों से यहां सैकड़ों लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। इनमें से कुछ लोगों का तो आज तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। क्या यह जगह सचमुच एक रहस्यमयी शक्ति का केंद्र है? स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ कोई बुरी शक्ति का वास है जो लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। क्या यह सच है या फिर इन गुमशुदगी के पीछे कोई और वजह है? इस सवाल का जवाब तो शायद कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन गायबस महोबा का रहस्य आज भी कायम है। मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली। यहाँ स्थित है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मंदिर से जुड़े एक अद्भुत चमत्कार के बारे में? कहते हैं कि जन्माष्टमी की रात जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, तब मंदिर में रखे उनके पालने को कोई नहीं हिलाता। जी हां, यह पालना अपने आप हिलने लगता है।
ये नजारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण खुद ही अपने पालने में आकर विराजमान होते हैं। ये चमत्कार सदियों से होता चला आ रहा है। क्या यह सचमुच भगवान कृष्ण की लीला है या फिर कोई और रहस्य है इसके पीछे? यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का यह चमत्कार लोगों की आस्था को और भी मजबूत करता है। चैप्टर 7, पानी से चलने वाली घड़ी। झांसी का किला झांसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरगाथा का गवाह। यहां स्थित है झांसी का किला, जिसके हर पत्थर में इतिहास रचा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस किले में छुपे एक अद्भुत आविष्कार के बारे में? कहते हैं कि इस किले में एक ऐसी घड़ी हुआ करती थी जो पानी से चलती थी। जी हां, आपने सही सुना। यह घड़ी रानी लक्ष्मीबाई के इंजीनियरों ने बनाई थी। यह अपने समय का एक अद्भुत आविष्कार था। पानी के बहाव से चलने वाली इस घड़ी की सटीकता देखते ही बनती थी। हालांकि आज यह घड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बारे में ऐतिहासिक दस्तावेजों में जिक्र मिलता है। यह घड़ी रानी लक्ष्मीबाई के शासनकाल की वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है। झांसी का किला अपने अंदर न जाने कितने ही ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। नवाबों का शहर लखनऊ, जहां हर गली में इतिहास की खुशबू बसी है। यहां स्थित है सतखंडा, एक भव्य इमारत जो अपने अंदर एक अनोखा रहस्य समेटे हुए है। कहते हैं कि सतखंडा में एक ऐसा आईना है जो इंसान का असली चेहरा दिखाता है। जी हां, ये आईना किसी भी इंसान के मन की बात जान लेता है। मान्यता है कि अगर कोई नेक इरादे वाला इंसान इस आईने में देखेगा तो उसे अपना चेहरा साफ दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई दुष्ट इरादे वाला इंसान इसमें देखेगा तो उसे अपना चेहरा विकृत दिखाई देगा। क्या यह सचमुच एक जादुई आईना है या फिर लोगों का वहम? यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन सतखंडा का यह आईना आज भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। सतखंडा की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। धर्म नगरी वाराणसी, जहां हर घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ता है। यहां स्थित है संकट मोचन मंदिर, जहां विराजमान है पवन पुत्र हनुमान। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मंदिर से जुड़े एक अद्भुत रहस्य के बारे में? कहते हैं कि इस मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। जी हां, यह सच है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पिछले कई दशकों से इस मूर्ति की ऊंचाई में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि यह वृद्धि बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन यह रहस्य आज भी लोगों के लिए चर्चा का विषय है। क्या यह सचमुच कोई दैवीय चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? यह तो शोध का विषय है, लेकिन संकट मोचन मंदिर का यह रहस्य लोगों की आस्था को और भी दृढ़ करता है। संकट मोचन हनुमान की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आस्था के आगे सब कुछ छोटा है। लखीमपुर खीरी, जहां प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर है। यहां स्थित है शारदा नदी पर बना एक पुल, जिसे लोग गाता हुआ पुल के नाम से जानते हैं। जी हां, आपने सही सुना। कहते हैं कि जब तेज हवा इस पुल के खोखले स्तंभों से होकर गुजरती है तो एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो किसी गाने की तरह सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह ध्वनि स्वयं शारदा मां की है, जो अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही होती है। क्या यह सचमुच कोई दैवीय ध्वनि है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? यह तो शोध का विषय है, लेकिन शारदा ब्रिज की यह कहानी लोगों के मन में कौतूहल पैदा करती है। कुछ लोग इसे प्रकृति का करिश्मा मानते हैं, तो कुछ लोग इसे दैवीय शक्ति का प्रमाण। शारदा ब्रिज की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में कई ऐसी अद्भुत चीजें हैं जिनके रहस्य को सुलझाना आसान नहीं है। दोस्तों, यह थे उत्तर प्रदेश के कुछ और रहस्यमय और अद्भुत तथ्य। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी रोचक वीडियो मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।